हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 मिस्टेक्स के बारे में जो ट्रेडर्स काफ़ी टाइम करते हैं एंड मे बी दैट्स द रीज़न दे आर अनप्रॉफिटेबल। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपली ट्रेडिंग विदाउट नोइंग अबाउट ट्रेडिंग और लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग। सो आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा, मे बी आपका कोई फ्रेंड है या मे बी कभी कभार आपके इनिशियल जर्नी में आपने भी ये चीज़ की होगी कि आप रैंडमली ट्रेड्स लेने लग जाते हो। आप मे बी कोई न्यूज़ चैनल ओपन अप करते हो, आपको कोई न्यूज़ नज़र आती है एंड आप अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या तो उस स्टॉक को बाय कर लोगे या तो उस स्टॉक को सेल कर दोगे। एंड वेरी ऑफन ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं चलती है फॉर द सिंपल रीजन कि एक सिस्टम नहीं है हमारे पास एंड हम रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हैं, राइट। सो रैंडमली अगर आप ट्रेड्स लोगे इट इज़ हाईली अनलाइकली टू बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुद को पहचानना है, आपके पर्सनैलिटी टाइप को, कितना आप रिस्क ले सकते हो, क्या चीज़ें आपको पसंद आती है, क्या आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पसंद आती है, क्या आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पसंद आती है, एक्सेट्रा। उसके बाद जाके आप अपना खुद का सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो एंड तभी जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग या रैंडम टिप्स पे ट्रेड करना इज समथिंग दैट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। लर्निंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो मिस्टेक से भी हमें लर्न करना चाहिए, चाहे वो खुद के हो या दूसरे के मिस्टेक्स हो, राइट। सो दूसरे के मिस्टेक्स अगर आपको जानने हैं, आपको बेसिकली बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे एंड तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन से मिस्टेक्स दूसरे कमिट कर रहे हैं जो आपको डेफिनेटली कमिट नहीं करने चाहिए। लाइकवाइज आपने खुद भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे जो ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेडर्स कमिट करते हैं एंड उनसे उनको डेफिनेटली लर्निंग देखने को मिलती है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसे सीखना, ना कि उसको फिर से रिपीट करना, राइट। सो उसको इंटरनलाइज करना है, हमें जानना है कि वो हमने मिस्टेक की है एंड नेक्स्ट टाइम से हम वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स टू मच, राइट। सो वेरी सिंपली अगर आप एक फेयरली न्यू ट्रेडर हो जो अभी तक अनप्रॉफिटेबल है, आप सिंपली फुल टाइम ट्रेडिंग में डाइव इन नहीं कर सकते हो एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट्स और ट्रेडिंग टू गिव यू अ रेगुलर इनकम। यहां पर तो यही बात हो गई कि आपने मे बी चलो एक स्टार्टअप चालू किया, मे बी वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा आपको पता नहीं है, बाकी आपने सारा काम अपना छोड़ दिया एंड यू आर जस्ट होपिंग एंड मे बी बिलीविंग वेरी ऑप्टिमिस्टिकली कि वो स्टार्टअप बहुत ही बड़ा कंपनी बन जाएगा एंड आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट कुछ तो साइड इनकम होना चाहिए, या मे बी आप जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग कर रहे हो या बिजनेस के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग कर रहे हो, एटलीस्ट जब तक आप डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाओ। सीधे सीधे जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपको सिर्फ ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं रखना है कि आपके सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से ही निकल जाएंगे एंड यू विल बिकम अ फैंटास्टिक ट्रेडर। ट्रेडिंग जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन हैज अ लर्निंग कर्व टू इट, यानी अगर आप एक जॉब भी नया स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस भी नया स्टार्ट कर रहे हो तो सारी चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है एंड ट्रेडिंग भी बहुत ही सिमिलर चीज है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए, मिस्टेक्स करोगे, उसको इंप्रूव करोगे एंड तभी जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यू शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। एंड मैं तो ये भी रेकमेंड करता हूं कि भले आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल भी ट्रेडर हो जाते हो, आपको हमेशा के लिए सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एंड यू शुड हैव अदर इनकम स्ट्रीम्स एज वेल। दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। थर्ड मिस्टेक की अगर हम बात करें तो दैट इज नॉट जर्नलिंग योर ट्रेड्स। तो ये फिर से अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड्स हम रैंडमली ले रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कुछ मे बी लॉस मेकिंग हो रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चल रहा है कि लॉस मेकिंग ट्रेड्स हमें लॉस क्यों दे रहे हैं। क्या हमने अपने रूल्स ब्रेक किए, क्या हमने अपने सेटअप्स फॉलो नहीं किए, या रिस्क मैनेजमेंट वॉज नॉट इन प्लेस, या इमोशंस आ गए हमारे बीच में। एग्जैक्टली हुआ क्या हमको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है हमको, राइट। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो क्यों विनिंग ट्रेड्स बने, कि आपने परफेक्टली सारी चीज़ें, सारे रूल्स को फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट वाज गुड, सेटअप वाज गुड, आपको अच्छा फीलिंग आ रहा था एंड यू डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव इमोशंस टू योर ट्रेड एंड एग्जैक्टली आपने जो भी प्लान किया था वो आपको परफेक्टली आपने एग्जीक्यूट किया एंड तभी जाके मे भी आपको एक विनिंग ट्रेड देखने को मिल गया। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक लूजिंग ट्रेड देखने को मिल जाए इन स्पाइट ऑफ हैविंग फॉलोड ऑल द रूल्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी आपको एक लूजिंग ट्रेड देखने को
मिलेगा जो आपको ग्लैडली एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने रूल्स फॉलो करके वो लॉस लिया है, कंट्रोल्ड लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट वाज इन प्लेस, सेटअप वाज परफेक्ट, बट फिर भी वो ट्रेड नहीं चला, इट इज कंप्लीटली ओके। फोर्थ मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नॉट बीइंग पेशेंट। स्पेशली गाइस जब भी हम बिगिनिंग फेज में होते हैं या बिगिनर ट्रेडर होते हैं, हम बहुत सारे सोशल मीडिया में ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं या बहुत सारे MTMs देखते हैं, विच इज मार्क टू मार्केट्स, बेसिकली प्रॉफिट्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मे बी कोई ट्रेडर 10 लाख कमा रहा है एवरी सिंगल डे, 5 लाख कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है एवरी सिंगल डे, एंड आपको लगता है कि वेरी क्विकली आप भी उसके जितना या उन ट्रेडर के साइज जितना प्रॉफिट्स कर पाओ एंड कैपिटल भी बिल्डअप कर पाओ। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि उस ट्रेडर ने कितने सालों मेहनत की है वो सारे प्रॉफिट्स कमाने के लिए, वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। एंड इट इज जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि आप अगर अपने टीचर को देख रहे हो कि उनके पास इतना नॉलेज है एंड मे बी यू आर सो अमेज्ड बाय दैट, बट आपको कभी भी ये जेलसी नहीं होती है कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको हमेशा ये लगता होगा कि चलो मैं भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे कलेक्ट करूंगा एंड मे बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उस टीचर जितना मैं नॉलेजेबल हो जाऊंगा, राइट। सो सेम चीज होनी चाहिए ट्रेडिंग में भी, आपको हमेशा पेशेंट रहना है। स्लो जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, एंड इवेंचुअली जाके आप उस ट्रेडर को जिसको भी आप देखते हो जिसका मे बी बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, उसके जैसे आप डेफिनेटली बन पाओगे। बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड थिंक अबाउट स्लो प्रोग्रेस एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, नॉट शॉर्ट टर्म एंड फास्ट प्रोग्रेस। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस में अगर आप बिलीव करोगे तो वेरी ऑफन ये हो सकता है कि प्रोग्रेस तो आपको मे बी फास्ट देखने को मिल जाएगी बिकॉज मे बी लक कम्स इन द फैक्टर, बट आप क्रैशिंग डाउन भी आ सकते हो, राइट। सो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, बड़े बड़े पोजीशन साइज लेके ट्रेड्स ले लिए एंड अगर वो ट्रेड्स गलत हो गए, आप अपने अकाउंट को डेफिनेटली ब्लो अप भी कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सर्चिंग फॉर दी होली ग्रेल। आपने ये वर्ड के बारे में बहुत सुना होगा, होली ग्रेल, विच बेसिकली मीन्स इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, इट इज अ सिस्टम और मे बी अ प्रोसेस जहां पर आपको लॉस होगा ही नहीं एंड प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते जाएंगे, बहुत सारे प्रॉफिट्स होते जाएंगे। एंड अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो मे बी बहुत कम लॉस होगा एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स। सो हमेशा एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें ये लगता है कि चलो मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मुझे वो थोड़ा सा प्रॉफिट्स तो दे रहा है बट मुझे और भी प्रॉफिट्स चाहिए। मेरे को अगर मैंने 100 रुपीज डाला है ट्रेडिंग में, मेरे को तुरंत 10,000 रुपीज फिर से वापस चाहिए, राइट। सो उसके चक्कर में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर वो हमें थोड़ा प्रॉफिट्स या थोड़ा लॉस दे रहा है, हम दूसरे सिस्टम पे जंप कर लेंगे इन द एंटिसिपेशन कि चलो वो सिस्टम इज डेफिनेटली बेटर, ये ट्रेडर इसको यूज कर रहा है, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा रहा है, मैंने वो नहीं देखा कि कितना एक्सपीरियंस है उसको, बट मैं डेफिनेटली उसका सिस्टम यूज करने वाला हूं। कभी कभार रूल्स ब्रेक भी हो गए तो क्या ही होगा। सो बिगिनर ट्रेडर्स का यही माइंडसेट होता है एंड वो फिर से जब भी उनको लॉस होगा वो सेकंड सिस्टम में या वो सेकंड ट्रेडर को देख के वो थर्ड ट्रेडर के पास चले जाएंगे या थर्ड सिस्टम डिजाइन करेंगे एंड वहां पर जाके उसको फॉलो करने लग जाएंगे। एंड यही चीज एज अ लूप चलते रहेगी जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि होली ग्रेल मार्केट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिक्स्थ मिस्टेक की मैं अगर बात करूं तो दैट इज ट्राइंग आउट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग या इंस्ट्रूमेंट्स एट वन गो, राइट। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का मतलब मेरा ये है कि आपको इंट्राडे भी ट्रेडिंग करना है, स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग भी करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट्स भी करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी करना है, आपको कैश मार्केट में भी ट्रेड करना है। तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गए हो एंड आपके पास एक फोकस नहीं है कि चलो मे बी मुझे कैश सेगमेंट में मास्टरी करनी है या मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है या मुझे ऑप्शंस में एक मास्टर बनना है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। आप क्या करते हो, आप सारी चीजें ट्राई करते हो एंड जहां पर भी आपको प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं आप वो चीज और भी करते हो, जब भी वो चीज लॉस देने लग जाए आप फिर से दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाओगे। सो ये काफी एक गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का, स्पेशली इन द स्टार्ट। इवेंचुअली जब भी आपको एक्सपीरियंस आ जाता है आप बोल सकते हो कि मे बी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, जस्ट लाइक बिकॉज आपने एक चीज पे मास्टरी हासिल कर दी होगी इन अ कपल ऑफ ईयर्स, फिर आप नेक्स्ट चीज पे जाके उस पे काम कर सकते हो, उसके बाद जाके आप थर्ड चीज पे काम कर सकते हो। बट ऑल एट वंस जब भी आप ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं हो आपको थोड़ा सा तकलीफ डेफिनेटली होगी एंड आप बेसिकली सारी चीजों पे एक टाइम पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा एक चीज चुननी चाहिए। लेट्स से कि मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पसंद है एंड मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है एंड आई एम रेडी टू रिस्क सम ऑफ दैट अमाउंट, राइट। बिकॉज मुझे लर्न करना है, मे बी मैं लॉस कर सकता हूँ एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि पोटेंशियली लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट आई एम रेडी कि अगर लॉस होगा तो भी ठीक है। तभी जाके आप बोल सकते हो कि चलो मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्राई किया एंड मैं सिर्फ निफ्टी पे फोकस करने वाला हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, या सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करने वाला हूँ ट्रेडिंग के लिए। मैं सारे स्टॉक्स को नहीं देखूंगा, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं जाऊंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाऊंगा, मे बी मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा। या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप सिर्फ मे बी पोजिशनल ट्रेडिंग पे फोकस करोगे इन कैश स्टॉक्स, यानी आप डायरेक्टली कैश में ट्रेडिंग करोगे, ना कि
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड जहां पर आपका फोकस एकदम रेजर शार्प होगा वहां पर जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने की चांसेस हाई रहती है। होपफुली आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से जहां पर हमने इन 6 मिस्टेक्स के बारे में बात की एंड अगर आप कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन वंस अगेन अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.